Namaskar, hello everyone. This is Punja and we are with Madhuval Dubal, Parisier all access solution. हमने प्रिसाइज राइटिंग के बारे में ज़रूर सुना होगा। जब आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। खास करके प्रिसाइज और एसे आज हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब प्रिसाइज राइटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर इसलिए भी हो गई क्योंकि वो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचा लेती है। उसी के साथ साथ उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि आपको एक बहुत बड़ा आई थिंक 1 या 2 पेज का रहता है, वो पूरा पैसेज पढ़ना पड़ता है और उसे प्रिसाइजिंगली मतलब 6 to 7 लाइन्स में उसे पूरी तरीके से लिख देना होता है। हिंदी में इसका अर्थ होता है सारांश। अब ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि आप सोचिए जो एसे होता है ना, जिस एसे को आपको एक छोटा सा आपका जो टॉपिक होता है उसको आपको 2 या 3 पेज में लिखना होता है। सोचिए उसी 2-3 पेज को अगर आपको सारांश में लिखना है तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। और अगर आपकी रीडिंग जो कैपेबिलिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप इसमें बहुत अच्छे से मार्क्स कर सकते हैं। प्रिसाइज राइटिंग लोग इसलिए भी छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें शायद उतना मार्क्स ना मिले जितना इसी में मिल जाए, पर ये गलत फहमी हो सकती है। ऐसा नहीं है। स्मार्ट वर्क अगर करना चाहते हैं आप तो ये आप करके ज़रूर देख सकते हैं। अब इसका टिप क्या है, मतलब ऐसी कौन सी ट्रिक्स या ऐसा कौन सा टिप आपको यूज़ करना चाहिए सो दैट आप प्रिसाइज राइटिंग को एक बहुत इफेक्टिव तरीके से लिख सकें। मैंने कुछ दिनों पहले हिंदी में एक निबंध पढ़ा था। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा था कि पाप के 4 हथियार। तो उन्होंने उसमें बताया हुआ है कि पाप के जो 4 हथियार है, एक तो है आप किसी की उपेक्षा करें, निंदा करें, उसकी हत्या कर दें, या फिर हत्या मतलब उसकी हत्या नहीं, उसके किए गए कार्यों की हर जगह आलोचना करें और ज़रूरत पड़े तो शायद वो आप उसके अनुयायी या उसे भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। इतने तक हत्या एक बहुत ही बाद की चीज़ हो जाती है। उसके बाद अगर उसकी बाद भी उसके उद्देश्यों को माना जाता है तो उसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं, श्रद्धा रखिए कि हमें उतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उनके अनुयायी बन सकें, उनके उद्देश्यों को समझ सकें और उस तरीके से काम कर सकें। अब हम बात कर रहे थे पूजा कि उसका टिप क्या होता है, ट्रिक्स क्या होते हैं, किस तरीके से प्रिसाइज राइटिंग को लिख सकते हैं। मैंने एक बहुत ही छोटे तरीके से सोचा है। होप सो आपको ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो, क्योंकि एक यूट्यूबर है जिनका नाम है सिविल एस्पिरेंट करके ही उनका एक चैनल है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी चीज़ को आपको छोटा करना है तो बहुत आसान है। सिर्फ और सिर्फ उसकी कुछ बीच की चीज़ों को पढ़िए, पहला बीच का चीज़ और लास्ट की चीज़, आप समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली क्या है। पूरा पढ़ने जाएंगे टाइम कंज्यूम होगा, फिर शायद आप लिखने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करें। तो आसान तरीके से अगर मुझे इसका प्रिसाइज राइटिंग लिखना हो तो मैं किस तरीके से लिखूँ। आधुनिक युग, क्योंकि जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है वो आधुनिक युग के बहुत बड़े कवि, लेखक, जो भी आप कहें, वैसे वहाँ पे वो निबंधकार है। तो आधुनिक युग में व्यक्ति को सफलता की खोज हमेशा लगी रहती है और इन सफलताओं के लिए अगर उसे किसी प्रकार की अकृति या ऐसी कुछ करना पड़े जो समाज के लिए मान्य नहीं है तो भी वो करना चाहता है। समाज को हर वक्त वहाँ पे तीर्थ कर बहुत सारे लोगों का नाम बताया कि कैसे साधु, तीर्थकर, संत, बहुत सारे लोग समाज को एक आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप बता सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े संतों ने, समाज सुधारकों ने कोशिश की कि उनके उपदेशों के द्वारा लोगों के जीवन सफल और समृद्ध रहे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों का उपयोग किया जो कि अमानवीय था और उसके द्वारा उन्होंने खुद के ही जीवन को एक तरीके से उचित मार्ग पर नहीं ले जा सके और अपने मार्ग से वो भटक गए। अब वो चारों चीज़ लिख दीजिए, उदाहरण सहित उसे बताया गया है। अब बहुत आसानी से उसे 6 to 7 लाइन्स में उसे निपटा देंगे और यकीन मानिए आपका मार्क्स भी बहुत अच्छा आएगा। कई जगहों पे जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसमें एसी प्रिसाइज राइटिंग दोनों कंपलसरी होता है।
जैसे कि बैंकिंग एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे ये आपका बहुत मदद कर सकता है, आपके समय को भी बचा सकता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।